Assalamualaikum to all. Today the lecture topic is related to qualitative research, that is saturation point in qualitative research, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि saturation point क्या होता है qualitative research में और इसको किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज रोज मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। When we start a qualitative research, a common question from newcomers to qualitative research is what's the right sample size? जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो जो न्यू कमर्स हैं उनकी तरफ से एक सवाल आता है कि भाई हमने कितना सैम्पल साइज जो है वो रखना है और जो हमारी रिसर्च के लिए सही है, एप्लीकेबल है। क्योंकि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें सैम्पल साइज जो है वो पता होता है, क्योंकि हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग जो है सैम्पल साइज कैलकुलेट कर लेते हैं और डिफरेंट फार्मूला से सैम्पल साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें सैम्पल साइज पता होता है कि कितना रिक्वायर्ड सैम्पल साइज है और हमें किस तरीके से डाटा कलेक्शन करनी है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में जबकि क्योंकि हमने ऑब्जर्व करना होता है लोगों से इंटरव्यू के जरिए डाटा कलेक्शन करनी होती है, तो हमें नहीं पता होता कि हमने 4 बंदों से, 10 बंदों से, 12 से, 100 से, कितने बंदों से जो है वो डाटा कलेक्शन करनी है और कितनी डाटा कलेक्शन करनी है कि हमें जो है अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी अच्छे मिल जाएं जो कि जिनकी हमें ज़रूरत है, और हमें इस काम के लिए कितने लोगों से मीटअप करना पड़ेगा, कितने लोगों से इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आते हैं, किसी भी न्यू कमर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च करता है उसके माइंड में आते हैं। तो आपने जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट कर लगते हैं तो आप लिटरेचर पढ़ते हैं सबसे पहले। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने काफ़ी दफ़ा एक चीज़ पढ़ी होगी डिफरेंट आर्टिकल्स में भी कि सैचुरेशन होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और एक आता है हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट। तो ये सैचुरेशन पॉइंट क्या है इसको आज हम डिस्कस करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है क्वालिटेटिव रिसर्च में, इसको देखते हैं। So, what is saturation? Saturation is a term that often comes up when we are interested in qualitative methodology and qualitative interviews. The concept of saturation is related to the number of interviews to be conducted in qualitative research. सैचुरेशन जो है वो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी जब हम करते हैं या क्वालिटेटिव इंटरव्यूज करते हैं तब जो है सैचुरेशन का जो वर्ड है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, और जो कॉन्सेप्ट है सैचुरेशन का वो क्वालिटेटिव रिसर्च में इस तरह है कि जितने ज़्यादा हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं वो हमारी सैचुरेशन है। ठीक है, तो ये सैचुरेशन है। तो सैचुरेशन पॉइंट क्या है? ठीक है, सैचुरेशन ये है हमारी कि हम जितने ज़्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे अपने रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसके आंसर को फाइंड करने के लिए जितने ज़्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में वो हमारा सैचुरेशन है। ठीक है, ये वो सैचुरेशन है। और जो सैचुरेशन पॉइंट है वो क्या है? So what is saturation point? Saturation point in qualitative research data is usually collected to a point. उस point तक हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, where you are not getting a new information, जहाँ तक हमें एक न्यू इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। ठीक है, जब तक हमें एक न्यू इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती किसी चीज़ के बारे में, हम वहाँ उस पॉइंट तक डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, और वो जो पॉइंट है उस डाटे का, उस पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, और इस पॉइंट से ही हम अपने सैंपल साइज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने किसी कम्युनिटी है हमारे पास और हमने उससे सोशल इशू जो है अनएम्प्लॉयमेंट उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में हमने इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं और हमें उनसे पूछना है कि उनका अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मोस्टली लोगों के जो है जिस तरह मेंटालिटी है लोगों की, तो उनके क्या आंसर्स होंगे? उनके आंसर्स होंगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि गवर्नमेंट के इकदाम जो है वो इस तरीके से नहीं है, तो जी इस वजह से जी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब मोस्टली 90% लोगों के जो आंसर जो हैं वो ये आए हैं। हमें कोई भी इसके अलावा एक नया आंसर नहीं मिला, और उसकी क्वांटिटी अगर हमें कोई नया डिफरेंट आंसर मिला भी है तो वो इस हद तक नहीं मिला जितने को हमें ये आंसर्स मिले हैं कि भाई गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, कि वो उनकी तरफ से कोई भी हमें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से हम लोग ये कह रहे हैं।
तो वो जो हमें नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही इस पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, हमें बार बार जितने भी लोगों से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जितने भी लोगों से हम इंटरव्यू करते हैं, हमें सब लोग यही कहते हैं भाई ये गवर्नमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमें एक नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक न्यू इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही, हमारे पास जितने भी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक जैसा आंसर दे रहे हैं, ये हमारे पास है सैचुरेशन पॉइंट है, कि हम अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं। हमारी अब सैचुरेशन पॉइंट पे हो सकता है हम 100 मेंबर से बात करने के बाद पहुंचे हो, ठीक है। ये अब पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि पॉपुलेशन कितनी है, किस तरह की है। तो उस पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने किस तरह से सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचना है। तो वो हम हो सकता है 100 मेंबर से इंटरव्यू करके सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएं, या 150 से करके सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाए। लेकिन वहाँ जब हम हमारे पास कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन नहीं आएगी उस, तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है क्वालिटेटिव रिसर्च में, बेशक वहाँ पर हमारे पास 100 का सैंपल साइज क्यों ना हो। तो ये होता है सैचुरेशन पॉइंट, कि जहाँ हमें न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हम लोग प्रीवियस जो कलेक्ट की हुई है इन्फॉर्मेशन हम उसके पॉइंट पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या देते हैं कि ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है। तो अब एक एग्जांपल है कि जिस तरह इस मेंबर्स में हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे हमने डाटा कलेक्शन की, हमने इंटरव्यू किया है, तो इनमें से ये जो 4 मेंबर्स थे उस ग्रुप के, उन 4 मेंबर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सेम था, और जो 2 थे उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। लेकिन दोनों का भी मिलता नहीं था, इसका पॉइंट ऑफ व्यू एक्स वाई का डिफरेंट था और एक्स वाई जी का भी डिफरेंट था एक दूसरे से। तो हमने कहा कि ये जो 4 पॉइंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, 4 मेंबर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा जो है वो सैचुरेशन पॉइंट है, कि ये जो बात कर रहे हैं, ये जो 4 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, जो कह रहे हैं इसके इस बात के बारे में या इस पॉइंट के बारे में, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, हम इसको कोड करेंगे अपनी रिसर्च में और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे फर्दर। तो ये हमारा क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है। अब हाउ टू रीच द सैचुरेशन पॉइंट, हम सैचुरेशन पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं और हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है। हमें, ठीक है, हमने कहा कि सैचुरेशन पॉइंट ये है कि जब हमारे पास कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है, हमारी पास जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो सेम आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा सैचुरेशन पॉइंट है। तो हम कैसे पहुंचेंगे अपने सैचुरेशन पॉइंट तक? सैचुरेशन पॉइंट जो है वो हमारी सिचुएशन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, वो हमारी सिचुएशन पे डिपेंड कर होते हैं कि कितनी ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है, ठीक है। डाइवर्स मीनिंग के डिफरेंट है एक दूसरे से। अब अगर हम देखें तो हमारी कम्युनिटी के अंदर हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन अगर हम एक मोहल्ले में निकलें तो एक मोहल्ले का जो मेंटालिटी लेवल है और एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऑलमोस्ट जो है 90 to 80% आपस में जो है वो मिल रहा होता है, ठीक है। अब दूसरे मोहल्ले में निकले तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑलमोस्ट मिल रहा होता है। जिस तरह अगर हम कहें तो जो अपर क्लास लोग हैं उनकी मेंटालिटी लेवल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास फैमिलीज, एज कम्पेयर टू लो क्लास फैमिलीज जो है उनका जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलो होता है। मतलब कि तीनों कैटेगरी जो है अपर मिडिल लो, इनकी मेंटालिटी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो ये हमारी पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी है। अब हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और फिर हमारी हमने जो वहाँ से डाटा गैदरिंग करनी है, जहाँ से डाटा कलेक्शन करनी है, उसकी जो पॉपुलेशन है उससे हमें वो कौन सी है जहाँ से हमें डाटा कलेक्शन करनी है, जिससे हम लोगों से इंटरव्यू करना है, वो कैसी है। अब जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक जैसी होगी, ठीक है, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसे होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग ज़्यादा जल्दी जो है अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाए, हमें इंटरव्यूज जो है वो ज़्यादा कंडक्ट ना करने पड़े। लेकिन जितने ज़्यादा हमारे पास जो पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट होगी, डाइवर्स होगी, तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें ज़्यादा इंटरव्यूज करने पड़े, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं लोगों के, हम एक पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे। तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा इंटरव्यूज करने पड़ेंगे। सो द ग्रेटर द डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल, उतनी ज़्यादा हमें लोगों से ज़रूरत है कि हम लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करें और अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाएं। और जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट का, वो हमारे पास एप्लीकेबल तब होता है जब हमने एक ही जगह के यहाँ पे बैठ के एक डाटा कलेक्शन करनी हो। यानी कि अगर एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, या फिर किसी ग्रुप से डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ से हर जल्दी है कि हम अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँच जाए। क्योंकि एक पैनल अगर डिस्कशन कर रहा है तो पैनल में बैठे हुए जितने भी अच्छे एक्सपर्ट्स होंगे, उन एक्सपर्ट्स में मोस्टली जो डिस्कशन होगी किसी भी टॉपिक को लेके वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होगी, यानी कि 80 to 90% वो सेम पॉइंट ऑफ व्यू देंगे।
तो हमारे पास जल्दी में हम अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेंगे कि भाई हमने आपस में बैठकर डिस्कशन की और हमारा ये पॉइंट आया, ठीक है। हम ज़्यादातर पॉपुलेशन से हमने इंटरेक्ट ही नहीं किया, हमने एक्सपर्ट्स जो हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे क्वेश्चनिंग की और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हमने लिख लिया, ठीक है। तो वो हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँचे हम लोग, ठीक है। तो इन जगहों पे सैचुरेशन पॉइंट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास फोकस ग्रुप्स हों या कम्युनिटी फोरम्स हों या पैनल डिस्कशंस हों, तो वहाँ पर हमारी जो इंफॉर्मेशन है या हमारी जो पॉपुलेशन है उसके डाइवर्स होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं और हम अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँच जाते हैं इजीली। होप्स हो गया आपको सैचुरेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। जो मोस्ट स्टूडेंट्स को क्वालिटेटिव रिसर्च करते हुए पेश आता है वो मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपकी क्यूरीज के आंसर ज़रूर दूँगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और इस तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें और इनको अपने फ्रेंड्स और दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करते रहें जो कि रिसर्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।